विद अजय सर में सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे। सभी बच्चे लाइव आके वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। और बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी बच्चे पहले एक बार लाइव आ जाएं और वीडियो को शेयर कर दें। आज बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। सभी बच्चे लाइव आ जाए तुरंत। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर बच्चों 31 है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर भी कर दें। एंड आई एम सॉरी बच्चों, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया। सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं, वीडियो को एक बार शेयर कर दें। और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर बच्चों। पहला प्रश्न है, मध्य धमनी दाब की गणना का सूत्र क्या है? मध्य धमनी दाब की गणना का सूत्र क्या है? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मध्य धमनी दाब की गणना सूत्र क्या होती है? और गुड इवनिंग सभी बच्चों को। और अब तो एग्जाम बहुत पास है, तो एकदम अभी आप जुड़ जाएं बच्चों। पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करें, फालतू काम सारी छोड़ दें। एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वेस्ट नहीं, बेस्ट होना चाहिए आपका। एक भी मिनट जो भी आपके पास बच रहा है पूरे दिन में, उसको आप अपना वेस्ट दें, उसे यूटिलाइज करें, बेकार बिल्कुल वेस्ट ना करें। बच्चों, आप सबको भी हम पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ के आ रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता बच्चों मेरे पास टाइम का क्या हाल है। भागते भागते मुझे आना पड़ता है लाइब्रेरी से। मतलब सारा काम मुझे करना है इसी में। और बच्चों 5 मिनट भी मैं बैठ नहीं पाता। लाइब्रेरी से जिम जाता हूँ, जिम से तुरंत मैं पहुँचता हूँ आपको पढ़ाने। मतलब मुंह धुल के तुरंत बैठ जाता हूँ पढ़ाने। 5 मिनट भी रेस्ट नहीं होता पूरे दिन में। बस ये आपको करना है बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, खुद भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम का महत्व कुछ ज़्यादा ही पता है। इसलिए आपकी भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी ना हो, हम दोनों अपना बेस्ट दें ताकि इस बार सिलेक्शन हो जाए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। सिस्टोलिक बीपी प्लस डायस्टोलिक बीपी ऑब्लिक 3। ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। यह गणना किसकी है? तो माध्य धमनी दाब की गणना है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। सदमे के प्रतिपूरक चरण में रोगी का रक्तचाप सामान्य सीमा के भीतर रहता है। पर्याप्त हृदय आउटपुट को बनाए रखने में योगदान करने वाले कारक हैं। सदमे के प्रतिपूरक चरण में रोगी का रक्तचाप सामान्य सीमा के भीतर रहता है। पर्याप्त हृदय आउटपुट को बनाए रखने में योगदान करने वाले कारक कौन से हैं बच्चों? हृदय की बढ़ी हुई संकुचनशीलता, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, हृदय दर में वृद्धि, या ऑप्शन डी हो जाएगा हाथ पांव की बढ़ी हुई हलन चलन। और प्लीज बच्चों एक बार वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। और मैं ये बात कहने वाला पूरे यूट्यूब पर अकेला नहीं हूं बच्चों, और भी लोग कहते हैं वीडियो शेयर एंड लाइक करने के लिए, साथ में सब्सक्राइब भी करने के लिए। और ये रिक्वेस्ट हम भी करते हैं आप सभी से, वीडियो को एक बार शेयर कर दें। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे एक बार वीडियो को तुरंत शेयर भी कर देंगे और प्रश्न का आंसर देंगे। सेकंड नंबर, रोगी की रक्तचाप सामान्य सीमा के भीतर रहता है। सदमे के प्रतिपूरक चरण में पर्याप्त हृदय आउटपुट को बनाए रखने में योगदान करने वाला फैक्टर यानी कारक कौन सा है? और राइट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट। हर वर्ष विश्व हृदय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
हर वर्ष हृदय दिवस किस तारीख को, किस डेट को मनाया जाता है बच्चों? 23 सितंबर, 25 सितंबर, 27 सितंबर या 29 सितंबर? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, 29 सितंबर को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस बच्चों 29 सितंबर को मनाया जाता है। और बच्चों एक प्रश्न हमेशा पूछता है कि विश्व हृदय दिवस 2020 का थीम क्या था? अभी प्रश्न में यह पूछेगा बच्चों विश्व हृदय दिवस 2020, क्योंकि अभी 21 का बच्चों और 22 का भी नहीं मनाया गया है। 2020 का सबसे लास्ट में मनाया गया था, 2020 का बच्चों मनाया गया था, इसके बाद से अभी मनाया नहीं गया। तो इस वजह से आपको 2020 का बताना पड़ेगा कि थीम क्या था बच्चों। तो इसका थीम था यूज हार्ट टू बीट, यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ठीक है बच्चों, क्या थीम था? तो यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इसे आप लिख लेंगे बच्चों, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर पूछता है कि इस वर्ष मनाया गया विश्व स्वास्थ्य या हृदय दिवस का थीम क्या था, तो वो आपको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है? शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय क्या मदद करता है? विश्राम, संकुचन, अस्खलन या विस्तारण? और बच्चों आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकुचन। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, संकुचन। ठीक है, विकल्पों में संकुचन यानी कंस्ट्रक्शन के शरीर के सभी भागों में रक्त करने में हृदय की मदद करता है। ठीक है बच्चों, किसमें? तो संकुचन में, कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट प्रश्न लिख लेंगे। जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है वह कौन सा है? जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्से से गुर्दे तक पहुंचाता है वह कौन सा है बच्चों? हृदय, फेफड़े, रक्त या अस्थि? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्से से गुर्दे में ले जा रहा है बच्चों, गुर्दे तक पहुंचा रहा है, वह कौन सा है? हृदय है, फेफड़े हैं, रक्त हैं या अस्थि है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन सी, रक्त है, रक्त है। ठीक है, रक्त जो होता है बच्चों अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से कलेक्ट करके किडनी तक पहुंचाता है, यानी कि गुर्दे तक पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कोशिकाओं के असमान विकास की विशेषताओं वाले रोगों का एक समूह जो आसन्न ऊतकों और यहां तक कि दूर के अंगों पर आक्रमण करने में सक्षम है उसे कहा जाता है। कोशिकाओं के असमान विकास की विशेषताओं वाले रोग का एक समूह जो आसन्न ऊतकों यहां तक कि दूर के अंगों पर आक्रमण करने में सक्षम है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सभी लोग आंसर कर देंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर कहा जाता है। ठीक है, कैंसर कोशिकाओं के असामान्य विकास की विशेषताओं वाले रोगों का एक समूह है बच्चों जो आसन्न ऊतकों और यहां तक कि दूर के अंगों पर आक्रमण करने में सक्षम होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सीमा गौतम जी, थैंक्स लॉट। बच्चों हमें भी आप सबसे मोटिवेशन मिलता है बच्चों, आपका मोटिवेशन मुझे भी ना मिले तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा और ना ही खुद की पढ़ाई हो पाएगी। बच्चों मेरा आपको पढ़ाने का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य ही यही है कि मैं आपको इंस्पायर करता हूं और आपसे इंस्पायर होता हूं। मैं सिर्फ आपको कुछ देता ही नहीं बच्चों, मैं आपसे बहुत कुछ लेता भी हूं।
तो बहुत जरूरी है आप सबको पढ़ाना, और मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है बच्चों जो आपसे मुझे मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। कैंसर जो क्षेत्रीय लसिका ग्रंथि और दूर के अंगों तक फैल गया है उसे कहा जाता है। बच्चों सभी अंगों तक यानी दूर तक फैल गए कैंसर को क्या कहा जाता है? प्राथमिक ट्यूमर, माध्यमिक ट्यूमर, लिम्फोमा या ल्यूकेमिया? जी बच्चों सामने आएंगे, थोड़ा सा मेरा भी एग्जाम हो जाए, बस जल्दी आएंगे। जी साक्षी देख लिया आपका कमेंट भी। मीनू जी थैंक यू। अनुष्का आंसर करेंगे बच्चों। प्रश्न क्या है? कैंसर जो क्षेत्रीय लसिका ग्रंथि और दूर के अंगों तक फैल गया है उसे क्या कहा जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, माध्यमिक ट्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो माध्यमिक ट्यूमर। कैंसर जो क्षेत्रीय लसिका ग्रंथि और दूर के अंगों तक फैल गया है उसे माध्यमिक यानी सेकेंडरी ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक के बच्चों। वह कौन सा है जो मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव में शामिल नहीं है? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत, और राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी, अल्प रक्तचाप। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, अल्प रक्तचाप बच्चों मोटापे के प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, बाकी के सभी हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। नर्स को सौंपे गए रोगी का निदान दाएं तरफ के हृदय की विफलता है या आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस स्थिति की अपेक्षा नर्स कर सकती है? नर्स को सौंपे गए रोगी का निदान दाएं तरफ के हृदय की विफलता है। ठीक है बच्चों, दाएं तरफ की हृदय की विफलता है या आकलन करते समय निम्नलिखित में से किस स्थिति की अपेक्षा नर्स कर सकती है? और बच्चों मैं बता दूं, मैं एकदम अभी कोई भी हलवा प्रश्न नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में हलवा प्रश्न आने वाला भी नहीं है। तो अगर आप हलवा प्रश्न बहुत ज्यादा पढ़े तो बच्चों थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आपका एग्जाम एक तो बच्चों बच्चे कम हैं, और आपको अगर लग रहा है कि इतने बच्चे के बावजूद आपका एग्जाम सरल होगा यानी क्वेश्चन इजी आएंगे, तो फिर बच्चों आप गलत फहमी में हैं। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, अभी आपको थोड़े से मॉडरेट प्रश्न को देखना पड़ेगा, और हो सके तो थोड़े से टफ क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि बच्चे कम है तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो हाई रहने वाला है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। आवाज का स्वर, चेहरे का भाव और शारीरिक चाल किस प्रकार के संचार से संबंधित है? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। आवाज का स्वर, चेहरे का भाव, शारीरिक चाल किस प्रकार के संचार से संबंधित है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशाब्दिक। अशाब्दिक बच्चों, ठीक है, आवाज के स्वर, चेहरे का भाव और शारीरिक चाल अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल संचार से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? तो नॉन वर्बल। ठीक है बच्चों, नॉन वर्बल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। बहुत इजी प्रश्न है, तुरंत आंसर करेंगे बिना देर किए। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है? मुझे आप सबसे बच्चों जरूर मिठाई खाने, गुलाब जामुन खाने, जो भी आप देंगे बस आप सिलेक्शन ले लें। जी साक्षी, एक बार आप लोग सिलेक्शन ले लो और हो जाएगा, मुझे उम्मीद है आप सबकी तैयारी काफी अच्छी है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। इसका आंसर तो आपने बिल्कुल राइट भी दिया है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर के तापमान को यानी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। ग्लूको
कार्टिकोइड्स, ग्लूकोकार्टिकोइड्स और मिनर मिनर लोकोटोकोइड्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ग्लूकोकार्टिकोइड्स और मिनर लोकोटिकोइड्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं? अग्नाशय, जननांग, अधश्चेतक यानी हाइपोथैलेमस या अधिवृक्क ग्रंथियां? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, ये दोनों प्रकार के बच्चों, ये दोनों हार्मोन हैं और इनका श्रवण कहां से होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथियों से इनका श्रवण होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से किस में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों है? कौन से बच्चों अंग को अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथ कहा जाता है? कौन सी वो ग्रंथि है? थैंक यू जानवी। सभी बच्चे आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से किस में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों हैं? पीयूषिका, थायराइड, अग्नाशय या ऑप्शन डी अधिवृक्क हो जाएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत 13 का और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सबने बिल्कुल राइट आंसर किया भी, अग्नाशय बच्चों। अग्नाशय से अंतर और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में इसे देखा जाता है क्योंकि दोनों गुण इसमें मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है जिसे निम्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है जिन्हें निम्न कहा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सामस हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति क्या है? एक बेहोश रोगी के लिए बच्चों एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है बच्चों। ये सामस नहीं होगा, ये एक्चुअली होगा सारकोमस होगा। ये रॉन्ग लिखा गया, वही मैं सोच रहा था क्या गड़बड़ हो रहा है। सारकोमस होगा बच्चों। ठीक है, मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम संयोजी ऊतक करता है। यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है। मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में सारकोमस संयोजी ऊतक का गठन करता है। ठीक है, इसका डिटेल भी हमने थोड़ा सा बता दिया बच्चों। ठीक है, तो सारकोमस क्या करता है? तो मेसोडर्मल कोशिकाओं से उत्पन्न होते कैंसर में सारकोमस जो है वो संयोजी ऊतक का गठन करता है। आंसर करेंगे बच्चों 15 का, एक बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए आदर्श स्थिति क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्श्व स्थिति। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ठीक है, बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल प्रदान करने के लिए पार्श्व स्थिति सबसे बेहतर, सबसे आदर्श स्थिति होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग क्रिया है जिसे कार्डियक कैथीटराइजेशन से गुजरे रोगी के लिए करना पड़ता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और बच्चों 1 तारीख से आपका होगा मैराथन, 1 मई से आपका मैराथन होने वाला है। कब से? 1 मई से। मतलब 1 मई से बच्चों हम आपके 1 से लेके 38 टॉपिक तक का मैराथन करवाएंगे। पर डे मेरी क्लास में बच्चों 100 एमसीक्यूज किए जाएंगे। ठीक है, पर डे 100 एमसीक्यूज किए जाएंगे हमारी क्लास में 8 बजे वाले में। ठीक है बच्चों, सारे एक दिन में हम लगभग 6 टॉपिक को कवर करेंगे। कितने टॉपिक्स को? 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, मतलब 7 तक हम किसी भी हाल में बच्चों एमसीक्यूज फॉर्म में आपके 38 टॉपिक को कवर कर लेंगे। हर रोज 100 क्वेश्चन का हम लोग मैराथन देखेंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। रक्तस्राव के लिए कैथीटराइजेशन साइट का आकलन करना। ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त वाहिका में एक कैथेटर, लंबी पतली ट्यूब जिसे बच्चों कहते हैं, होती है, डाली जाती है जिससे यह दिल और उसके चारों ओर रक्त वाहिकाओं के लिए रक्तस्राव आदि का आकलन
करता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी की देखभाल का काम नर्स को सौंपा जाता है। रोगी के लिए प्राथमिकता नर्सिंग निदान होगा। और प्लीज बच्चों एक बार वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दीजिए। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। पेड वाले में पूजा थ्योरी वाली तो चली रही है, उसे भी जल्दी खत्म करके उसको भी एमसीक्यूज में बदल देंगे। बहुत जल्दी वो भी खत्म हो जाएगी। थोड़ी से हम क्लास उसकी बढ़वा रहे हैं और टॉपिक्स को वो भी हम थोड़ा सा एकदम जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो कर रहे हैं बच्चों थ्योरी वाले में। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है बच्चों, बिगड़ा हुआ मूत्र उत्सर्जन। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून सिस्टम का विकार है, यानी डिजीज है जो केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एपिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या क्या है बच्चों? एपिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या क्या है? सभी बच्चे आंसर कर देंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/1000 बच्चों। 1/1000 जो हो जाएगा वो एपिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, बीएमडब्ल्यू से क्या तात्पर्य है? बीएमडब्ल्यू बीएमआई होता तो अभी तक आंसर बॉक्स में आपका कमेंट आ गया होता बच्चों। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत, कोई बात नहीं प्रतिभा। लेकिन याद रखना बच्चों, ये वाला जो अभी हम 8 बजे जो क्लास ले रहे हैं, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अभी आप लोगों में से काफी लोगों को लग रहा होगा सर बहुत टफ क्वेश्चन करवा रहे हैं, सर बहुत अलग करवा रहे हैं बच्चों, लेकिन ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे और आके मुझे आप बताओगे भी, क्योंकि बच्चों मैंने भी एनालिसिस करे हैं आपके एग्जाम को, तभी हम क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं। मुझे पता है कि इस बार कैसे आने वाले हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी, बायोमेडिकल वेस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शब्द का अर्थ क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? सभी लोग आंसर करेंगे तुरंत। काफी बच्चे लेट से आते हैं, थोड़ा सा आप लोग टाइम से आ जाया करें। 8 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाती है, आप उससे पहले आया करें बच्चों। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम प्लेटलेट्स काउंट बच्चों। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया शब्द का अर्थ है कम प्लेटलेट्स काउंट। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, डीपीटी टीके के प्रशासन का मार्ग क्या है? डीपीटी टीके के प्रशासन का मार्ग क्या है बच्चों? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या ऑप्शन डी इंट्रावेनस? क्या हो जाएगा? आज एक चैनल पे मैं भी थोड़ा सा गया था, बच्चों ने वीडियो मुझे शेयर किया था कि सर देखो क्या बात हो रही है, तो मैं भी एक चैनल पे थोड़ी देर के लिए गया था बच्चों उसमें किसी लड़की ने कमेंट किया था, मतलब क्लास में ही किसी लड़की ने लाइव कमेंट किया कि सर ऑनलाइन मेरी इज्जत लूट गई, ऐसा शब्द का यूज किया था। मतलब हो सकता है किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ कुछ हुआ होगा गलत, तो वो अपने टीचर से ये बात कमेंट बॉक्स में लिखी। और टीचर क्या कर रहा है? टीचर कह रहा है मैंने थोड़ी ना लूट ली तुम्हारी इज्जत, मैंने थोड़ी लूटी है, यहाँ पे क्यों लिख रही हो, जाके कहीं और लिखो, जिसने लूटी है उससे पूछो, हमने थोड़ी लूटी है। बच्चों ये नहीं समझ आ रहा है कि एक टीचर देखो सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होता है, टीचर के बहुत सारे रोल होते हैं, टीचर्स के बहुत सारे कर्तव्य भी होते हैं। अगर कोई बच्ची आपसे लिख रही है, अपनी प्रॉब्लम बता रही है, तो आप उसका मजाक नहीं उड़ाओगे। आपके पास इतना तो दिमाग हो रहा होगा ना कि कोई बच्ची लिख रही है, वो तुम्हारी बहन भी हो सकती है। तुम्हारी बहन अगर किसी चैनल पे जाके उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है वो बताए और चैनल वाले मजा उड़ाएं, तो ये गलत होता है। अगर आप में से कोई मेरे को ये कमेंट किया होता तो मैं उसको पर्सनली कॉल करके पूछता कि आपके साथ क्या हुआ है। बच्चों एक टीचर की मर्यादा होती है, मैं हमेशा बताता हूँ, टीचर हमेशा मर्यादा में रहता है। अगर मेरे पास कोई आपका कमेंट आया होता है ऐसा प्रश्न, तो मैं उसको कॉल करके पूछता कि बहन क्या हुआ है आपके साथ, कुछ तो गलत हुआ होगा तभी तो उसने लिखा है।
तो उस शब्द को देखो, या तो आपके पास ऑप्शन है उसे पढ़ो ही मत पढ़ो कि किसी ने लिखा है तुम्हारे लिए कुछ, और अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ के उसका सॉल्यूशन बताओ ना। 10 लोगों में 100 लोगों में आप बता के उसका हंसी उड़ा रहे हो। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, और आपने देखा भी होगा कि मैं यहां पर वही बातें करता हूं जो अपने बहन के सामने कर सकता हूं। और बच्चों मैं बता दूं, अगर मेरे बहन को या किसी भी लड़की को जो मेरे से जुड़ी है, अगर कुछ भी कोई गलत कर देना, तो मैं सच बता रहा हूं, मैं उसको खा जाऊंगा। चाहे मैं मेरी बहन को कोई बोल दिया, या फिर मेरे से जुड़ी किसी लड़की को भी कोई आंख भी उठा देना, तो जिंदा गाड़ दूंगा। मैं बहुत बुरा हूं इस चीज में। बहन को कोई बोल नहीं सकता। एक ने बोला था बच्चों, मैं सच बता रहा हूं, उसको इतना मारा था, हॉस्पिटलाइज हो गया था। तो इस सब मैटर में मैं मजाक नहीं समझता, बिल्कुल भी नहीं समझता। तो आप वही वर्ड का यूज करो जो आप अपनी बहन के लिए कर सकते हो। बहन के लिए हो सकता है कहीं। मैं अपनी बहन को बहुत मानता हूं और बहुत प्यार करता हूं। मेरी बहन पे अगर कोई कमेंट किया होता ना ऐसा, अगर मेरी बहन लिखी होती तो पता नहीं क्या होता बच्चों। तो सबका वही होता है, किसी का मजाक मत उड़ाओ। नहीं अगर पढ़ा सकते हो, नहीं बता सकते हो, तो चुप रहो, कमेंट मत पढ़ो। तुम्हें कमेंट पढ़ने का राइट्स नहीं दिया किसी ने, लेकिन मजाक मत उड़ाओ। एक चीज और मैंने सुना, उसमें एक आया था कि किसके कारण से नहीं होता है, क्या HIV एड्स नहीं होता है, क्वेश्चन ये भी था। तो उसमें हो रहा था, किस ऑप्शन में था। तो वो आदमी बोल रहा है, अरे किस विश कुछ भी नहीं होता, किस विश से नहीं होता, किसी विश से करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टीचर ये बात बोलता है? बच्चों आप सबको पता होगा मेरे क्लास में कि अगर ऐसे वर्ड आते हैं जैसे किस हो गया, कंडोम हो गया, ये वर्ड मैं पढ़ता तक नहीं हूं ऑप्शन में, मैं आप सबके लिए छोड़ देता हूं। क्योंकि मुझे पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा तुम पढ़ोगे तभी तुम्हारे ऑप्शन को देखेंगे बच्चे। कुछ चीजें आप बिना पढ़े भी छोड़ सकते हो बच्चों के लिए। उनके पास इतना दिमाग है कि वो किस शब्द पढ़ सकते हैं, कंडोम शब्द पढ़ सकते हैं। तुम्हें डिफाइन नहीं करनी है किस को और कंडोम को, किस भी शब्द जानते हैं। आप मेरी बहनें हो, इसलिए मैं इन सब शब्दों का यूज कभी करता भी नहीं हूं। कल बच्चों मेरे को गुस्सा कल नहीं आया था, कल किसी ने मेरी बेइज्जती करी थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन आज मेरा दिमाग सिर्फ उस लड़की का देख के घूम गया। अगर किसी ने तुम्हें प्रॉब्लम बताई है तो तुम उससे बात करो ना, कि तुम उसका मजाक उड़ाओगे चैनल पे। ये तुम टीचर हो, तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन होगी ना, कोई तुम्हारी माँ बहन के साथ कहीं अगर गलत होगा तो कोई मजा उड़ाएगा, तुम बर्दाश्त कर पाओगे? पता नहीं कहां कहां से टीचर बने हुए हैं। टीचर का रोल सिर्फ किताबें पढ़ाना और एग्जामिनेशन की बातें करना नहीं होता है, पूरी दुनिया से खानी होती है, दुनियादारी दिखाना होता है अपनी आंखों से। एक टीचर बड़ा मर्यादा में रहता है। टीचर सड़क छाप नहीं होता है कि किसी शब्द को लेकर मजाक उड़ा दे। टीचर बने फिरते हैं, क्वेश्चन आंसर करा के समझ रहे हैं, पूरा समझा दिया। दुनियादारी सिर्फ किताबों में नहीं होती है, दुनिया में और भी चीजें हैं समझने के लिए जो समझाना होता है। आगे देखते हैं बच्चों, आई एम सॉरी। डीपीटी टीके का प्रशासन का मार्ग क्या है बच्चों? डीपीटी टीके के प्रशासन का मार्ग क्या है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, इंट्रामस्कुलर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट। डीपीटी टीके का 3 तरह के संक्रामक रोग जैसे डिप्थीरिया, पर्टिसिस और टीटनेस से बचाव के लिए किया जाता है बच्चों। और इसका मार्ग क्या होता है? तो आईएम मार्ग इसका होता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। एक इसोफ गरकोपी के बाद एक ग्राहक अपने कमरे में लौट आया। तरल पदार्थ देने से पहले नर्स को ग्राहक के मूल्यांकन को प्राथमिकता देनी चाहिए। किस स्तर पर बच्चों? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, टीपीआर और बीपी स्तर पे, टीपीआर और वीपी स्तर पे मूल्यांकन को प्राथमिकता बच्चों देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। टीएनएम वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। टीएनएम वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल किसकी क्लिनिकल स्टेजिंग में होता है? पैनिक, डिप्रेशन, कैंसर या मोटापा?
और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, कैंसर बच्चों। ठीक है, टीएनएम वर्गीकरण प्रणाली का इस्तेमाल बच्चों कैंसर के क्लिनिकल स्टेजिंग में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, हाइपोनेट्रेमिया वाले मरीज की देखभाल करते समय महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप में शामिल है। हाइपोनेट्रेमिया वाले मरीज की देखभाल करते समय महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप में शामिल है, क्या शामिल है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, आइसोटोनिक सेलाइन प्रदान करना, आइसोटोनिक सेलाइन प्रदान करें बच्चों, यह शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे, एचआईवी के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है। एचआईवी के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है पूर्व काल अवधि में, इंट्रानेटल अवधि में, प्रसव उपरांत अवधि में, या स्तनपान की अवधि में? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, इंट्रानेटल अवधि में। एचआईवी के ऊर्ध्वाधर संचरण की जोखिम सबसे अधिक कब होता है? तो इंट्रानेटल की अवधि में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एनाफिलैक्टिक शॉक का माध्यम है, एनाफिलैक्टिक शॉक का माध्यम क्या है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट, हिस्टामाइन बच्चों, हिस्टामाइन इज द राइट आंसर। एनाफिलैक्टिक शॉक का माध्यम क्या होता है? तो हिस्टामाइन होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान करने के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता है? न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के निदान करने के लिए कौन सा जांच नहीं किया जाता है बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 27 का बी, ईसीजी जांच बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बच्चों, यह होता है हृदय की जांच के लिए, ना कि न्यूरोलॉजिकल जांच में यह शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है? पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा हो जाएगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जो होता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक नामक जीवाणु होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का जीवाणु है जो पेप्टिक अल्सर के लिए कारक की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, IMNCI के वर्गीकरण में गुलाबी रंग का कोड है, क्या करने की जरूरत रहेगा? क्या करना होगा अगर गुलाबी रंग का कोड बना हुआ है IMNCI के वर्गीकरण में? क्या करेंगे आप? सभी बच्चे ऐसा करेंगे? सभी बच्चे ऐसा करेंगे तुरंत? और बच्चों आपस में बिल्कुल यहाँ से आप लोग लड़ाई ना करें, एक दूसरे से कोई भी मतभेद ना रखें आप लोग। आज आप पढ़े हो, कल को चले जाओगे, लड़के क्या मिलेगा? तो कोई एकदम बहस ना करे यहाँ पर बच्चों। सभी के लिए दुआ है हमारी, सब लोग सिलेक्ट हो जाओ, फिर जहां भी रहो खुश रहो बस। लेकिन बिल्कुल यहाँ विवाद मत करो। कितने दिन के लिए आए हो आप? आज हो कल चले जाओगे, सिलेक्शन के बाद हमेशा थोड़ी ना रहोगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 29 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी, अस्पताल भेजने या भर्ती करने की जरूरत है बच्चों। ठीक है,
IMNCI पर अगर गुलाबी रंग का कोड दर्ज हुआ है तो इस स्थिति में आपको अस्पताल भेजने या भर्ती करने की जरूरत बताई गई है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एक जले हुए रोगी के लिए नर्स को आरंभिक चरण में निम्नलिखित में से आकलन करना चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक जले हुए रोगी के लिए नर्स को आरंभिक चरण में निम्नलिखित में से आकलन करना चाहिए। पोटेशियम की अधिकता, सोडियम की अधिकता, सोडियम की अधिकता, सॉरी बच्चों सोडियम की कमी, यहां पे सोडियम की कमी, सोडियम की अधिकता या मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। और प्लीज बच्चों एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, हमारा भी धर्म कहना। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 30 का बी। ऑप्शन बी इज द राइट, सोडियम की जांच करना। एक जले हुए रोगी के लिए नर्स को आरंभिक चरण में सबसे पहले सोडियम की कमी की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने कोण पर दिया जाता है? बहुत इजी प्रश्न बच्चों। इंट्राडर्मल इंजेक्शन, IM इंजेक्शन कितने कोण पर दिया जाता है? 15 डिग्री कोण, 30 डिग्री कोण, 45 डिग्री कोण या फिर 90 डिग्री कोण? बच्चों ऐसा करेंगे तुरंत। अभी नहीं सोनम, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है। एडमिट कार्ड बच्चों बस आने वाला है, ये तो समझ लो कि 1-2 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा, आज या कल, मतलब 30 से पहले मुझे उम्मीद है आ जाएगा बच्चों। बच्चों बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करो। जी प्रतिभा रुपीस जी का कमेंट देख लेते हैं बच्चों, अभी देख लेते हैं। दोबारा से रुपीस जी एक बार आप कमेंट कर दें, एक्चुअली कमेंट आपका ऊपर चला गया। ठीक है रुपीस जी, एक बार दोबारा से आप कमेंट कर दें। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 डिग्री कोण पर बच्चों। 15 डिग्री के कोण पर IM इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बच्चों। कथन क्या है? पोषण असर जानने के लिए बायोकेमिकल जांच पोषण संबंधी बीमारी को शुरुआत में जानने में उपयोगी होता है। लेबोरेटरी जांच द्वारा अप्रत्यक्ष स्थिति में बीमारी पकड़ी जा सकती है। सभी बच्चे ऐसा करेंगे तुरंत। और जी आदिल आजम, एक्चुअली मैं कमेंट किसी का भी नहीं देख रहा बच्चों। बच्चों टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सभी बच्चे ऐसा करेंगे तुरंत। एग्जाम लखनऊ में होगा बच्चों। रुपेश जी एक बार आप दोबारा से कमेंट कर दें। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। कथन क्या था? तो पोषण असर जानने के लिए बायोकेमिकल जांच पोषण संबंधी बीमारी को शुरुआत में जानने में उपयोगी होता है। ठीक है, और लेबोरेटरी जांच के द्वारा अप्रत्यक्ष स्थिति में बीमारी पकड़ी जा सकती, यानी ये कथन और कारक दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, जब एक व्यक्ति पर CPR किया जाता है तो छाती पर दबाव कितनी गहरी डाली जाती है? सभी बच्चे ऐसा करेंगे। और एडमिट कार्ड के लिए बच्चों अभी कोई फी का रेगुलेशन नहीं आया है, तो कितना आएगा वो हम बता देंगे अगर आता है तो। सभी बच्चे ऐसा करें तुरंत। पर मानवीय विचार करना पड़ेगा, नहीं तो आयोग आप पर विचार नहीं करेगा। अगर आप लोग बच्चों हमारे प्रश्नों पर विचार नहीं करेंगे तो फिर कैसे विचार आयोग भी तो नहीं करेगा। जी अनुष्का, मुझे आप फोन कर लेना। व्हाट्सएप पर जो नंबर है अनुष्का, उस पर आप कॉल कर लेना। अभी नीचे PDF में भी मिल जाएगा नंबर, ठीक है, अभी नीचे PDF पर मिल जाएगा, आप उन नंबरों में से किसी पर भी कॉल कर लेना। ठीक है बच्चों, मैं हमेशा आप सबके भाई की तरह ही हूं और हमेशा रहूंगा। जैसे आपके घर में आपके भाई हैं, मैं उन्हीं का भाई हूं, बस समझ लेना।
जैसे वो वहां पर आपकी सुरक्षा करते हैं, यहां पर हम आपके लिए हैं और हर वक्त हैं बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। 2 इंच, ठीक है। जब एक व्यक्ति पर सीपीआर किया जाता है तो छाती पर दबाव कितनी गहरी होती है बच्चों? तो 2 इंच गहरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कुत्ते के काटने के बाद घाव को इससे साफ करना चाहिए, किससे साफ करना चाहिए? रुपेश गुस्सा ना हो, आप दोबारा से लिख दें, मैंने हालांकि आपका कमेंट पढ़ा भी था। अब लखनऊ में होगा गीतेश्वरी, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कुत्ते के काटने के बाद घाव को किससे साफ करना चाहिए? कोई बात नहीं रुपेश जी, मुझे आप पर्सनल कमेंट कर दीजिए। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे तो आप एक बार कमेंट मुझे पर्सनल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। और आप सबके पास तो हमारा व्हाट्सएप पर भी है, फिर क्या गुस्सा होते हैं आप लोग? जी नहीं संता, ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी में बच्चों मैक्सिमम टाइम रहते हैं, क्या बताएं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबुन एवं पानी से, ठीक है। कुत्ते के काटने के तुरंत बाद बच्चों साबुन एवं पानी से धुलाई करनी चाहिए, क्लीनिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मिर्गी दौरे से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय आप क्या करेंगे? मिर्गी पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय आप क्या करेंगे बच्चों? सभी बच्चे आंसर करेंगे। और रुपेश जी एक बार दोबारा से आप कमेंट कर देंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एवब। यानी कि आसपास जो भी चोट पहुंचाने वाले वस्तु है उसे दूर करेंगे, कपड़े का गोला बनाकर पीड़ित के दांतों के बीच में रखेंगे, व्यक्ति को पकड़ कर रखेंगे जिससे वह हिल ना सके बच्चों, यानी कि स्टेबल रहे। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। शरीर के सभी संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार तंत्र को कहा जाता है। और प्लीज बच्चों एक बार वीडियो को भी लाइक कर देंगे बच्चों। 900 लगभग हम लोग हैं और मात्र 512 बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है। तो बच्चों अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज एक बार रिस्पॉन्स कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। प्रेम सुधा पांडे जी, एक्चुअली प्रकाश सर तो नौकरी ले चुके हैं, तो प्रकाश सर तो ड्यूटी में रहते उठा लेते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली लाइब्रेरी में रहता हूं बच्चों। मेरा शेड्यूल आप सबको पता है, सुबह बच्चों 9 तक, मैक्सिमम 9 तक मैं चला जाता हूं और शाम को बच्चों 7:30 बजे के आसपास में आता हूं, 7:30 पर, ठीक है। फिर आपका क्लास लेता हूं और 9:40 से 45 पर बच्चों मैं दोबारा चला जाता हूं। 9:40 से 45 या 50 तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता हूं और फिर मैं 2 बजे रात में आता हूं बच्चों। तो मैक्सिमम टाइम मेरा लाइब्रेरी में गुजरता है। और आप सबको बच्चों पता ही है कि लाइब्रेरी में फ़ोन अलाउड नहीं होता है, लाइब्रेरी में आप फ़ोन नहीं उठा सकते, ठीक है। तो इसके लिए मैं आई एम सॉरी भी बोलता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आप सबको भी पता है बच्चों कि मेरा भी एग्ज़ाम है। अच्छा, रुपेश जी कह रही हैं कि विजडम पर उन्होंने सवाल पूछा था, कोई क्वेश्चन किया था, तो टीचर ने बोला है कि मैं तुम्हारा बाबू सोना और हस्बैंड नहीं हूं जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं या तुम्हारे हिसाब से चलूं। अच्छे टीचर है बच्चों, अब मैं क्या ही बोलूं। बाकी मैं किसी टीचर को कभी नहीं बोलता बच्चों, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, वो भी मैंने आपसे बता दिया बच्चों। एक टीचर हमेशा एक भाई, एक गार्जियन की तरह होता है बच्चों। कहते हैं कि माता पिता से पहले टीचर होता है, और आप सबको पता है बच्चों। बस अगर मेरे में ऐसा कोई शिकायत अभी कभी आपने सुना हो कि मैंने किसी का कमेंट गलत पढ़ा है, या कोई शब्द भी पढ़ाते वक्त बच्चों अगर कुछ गलत शब्द भी आता है, तो मैं बच्चों उस शब्द को नहीं पढ़ता, मैं छोड़ देता हूँ। क्या ही पढ़ना, बच्चे पढ़ लेंगे बच्चों। मैं वही शब्द यूज कर पाता हूँ आपके सामने जो मैं अपने बहन के सामने, वही चीज़ मैं आपसे बोल पाता हूँ जो अपने बहन के सामने बोल पाता हूँ। और वही प्यार मुझे आपके साथ भी है जो मेरे अपनी सगी बहन के साथ है। मैं हमेशा बच्चों बहुत एक टीचर हूं और टीचर की ही बाउंडेशन में रहना मुझे पसंद है। कोई मुझे उंगली उठाए बच्चों, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा।
मैं एक बहुत मर्यादित टीचर हूं बच्चों। मैं खुद भी यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, और मर्यादा डिसिप्लिन मेरे लिए सबसे प्राथमिक है, सबसे मतलब सबसे प्रायोरिटी पे रहता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 37 का, तो 36 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदक अंग कौन सा है बच्चों? कोई बात नहीं बच्चों, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए? बच्चों एक चीज मैं हमेशा बताता हूं कि अगर कभी आपके साथ गलत हो ना, तो आवाज उठाओ। कभी भी आपके साथ गलत हो तो माफ मत करो। कोई लड़का आपको कमेंट कर रहा है, उसे आप अगर छोड़ के जाओगे ना बच्चों, तो दूसरी लड़की के साथ भी वो कमेंट करेगा। मैं हमेशा अपनी बहन को सिखाता हूं, अपने घर वालों को सिखाता हूं कि कोई आपको कमेंट करे, बच्चों आप आवाज उठाओ, आप बोलो, चुप मत रहो। चुप रहोगे, उसका मनोबल और बढ़ेगा। तो बच्चों आज अगर दूसरी की बहन को कोई छेड़ रहा है, एक बात बता रहे हैं हम, अगर आप रोड पे किसी की बहन को कोई छेड़ रहा हो, अगर आप देख के गए, बच्चों एक वक्त आएगा कि आपकी बहन को भी कोई छेड़ेगा, फिर क्या करोगे? तुम्हारे लिए भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। और बच्चों मैं एक मूवी देखने गया था पीवीआर में। आई एम सॉरी बच्चों, थोड़ा सा आज मैं ज्यादा बातें थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन एक सुन लो। मूवी देखने गया था पीवीआर में, एक लड़की मेरे से आगे बैठी थी और 4-5 लड़के मेरे पीछे बैठे थे। और बच्चों वो 4 कमेंट कर रहे थे कि मैं आके बैठ जाऊं पास में, अकेले क्यों आ गई, अरे यहीं आके बैठ जाओ, मन थोड़ा लगेगा। मैं सुन रहा था, फिर मैं उठ के गया लड़की के पास, मैं बोला कि बहन, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूं, अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। फिर वो लड़की बोली ठीक है भैया। फिर थोड़ी देर में देखा, फिर वही कमेंट। फिर मैं जो चिल्लाया, और जो मतलब वहां पे मतलब सबकी क्लास लगा दी, पूरी हॉल बंद हो गई, पीवीआर पूरा भरा हुआ था बच्चों। पीवीआर बंद कर दिया गया आधे घंटे तक। फिर उनके जो बाउंसर होते हैं पीवीआर के, वो तुरंत दौड़ते हुए आए और इन चारों को कॉलर पकड़ के ना बच्चों कई थप्पड़ दिए। मैं मतलब फिर मैं बोला कि मैं पुलिस बुला रहा हूँ, फिर वो लगे गिड़गिड़ाने, लड़की के पैर पर गिर गए। तब लड़की ने बोला भैया छोड़ दो। फिर बच्चों मैंने उनको छोड़ा। तो मैं हमेशा अगर किसी भी लड़की के साथ कोई गलत होता है, किसी माँ बाप के साथ गलत होता है, मैं आवाज उठाता हूं, और मैं पूरे अपने मन से उठाता हूं, और अंत तक रहता भी हूं बच्चों, क्योंकि कल को मेरे साथ भी कोई हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बच्चों। रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, अंदर की ओर रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अंदर की ओर रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। किसी वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आई एम सॉरी बच्चों, आज की बात के लिए सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। कोई बात नहीं बच्चों, अगर हमारी बुराई किसी को दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है। किसी वयस्क व्यक्ति का समान रक्तचाप कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत इजी प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हवा को फेफड़े में जाने की अनुमति देता है? निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़े में जाने की अनुमति देता है? महाधमनी, ग्रास नली, हृदय या श्वास नली? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, श्वास नली बच्चों। ठीक है, हवा को फेफड़े से जाने की अनुमति कौन देता है? तो श्वास नली देती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। उच्च रक्तचाप के परिवर्तनीय जोखिम कारक निम्नलिखित हैं सिवाय, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के परिवर्तनीय जोखिम कारक निम्नलिखित हैं सिवाय एक के। कौन सा है वो बच्चों जो नहीं है जोखिम? नमक का सेवन, मोटापा, श्राव या जेनेटिक कारक? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों
ऑप्शन 41 का डी जेनेटिक कारक बच्चों, जेनेटिक कारक उच्च रक्तचाप के परिवर्तनीय जोखिम कारक में शामिल नहीं है, जेनेटिक कारक। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, हृदय में अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण हृदय की कार्य क्षमता में कमी जो हृदय के परिहृदय संचरण में अवरोधी परिवर्तन के कारण होता है उसे कहा जाता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। हृदय में अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण हृदय की कार्य क्षमता में कमी जो हृदय के परिहृदय परिसंचरण में अवरोधी परिवर्तन के कारण होता है उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी रोग बच्चों, हृदय में अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण हृदय की कार्य क्षमता में कमी कोरोनरी धमनियों में वसायुक्त पदार्थ के निर्माण के कारण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो उसे कहा जाता है, यानी उच्च रक्तचाप का कारण क्या है, रीजन क्या है आपको नहीं पता है तो उसे क्या कहेंगे आप, प्राथमिक उच्च रक्तचाप, माध्यमिक उच्च रक्तचाप, पृथक सिस्टोलोटिक उच्च रक्तचाप या उपरोक्त सभी। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, प्राथमिक उच्च रक्तचाप, प्राथमिक उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, जीवन शैली जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम है वह है, राम सॉरी बच्चों आज थोड़ा सा मैं ज्यादा गुस्से में बोला क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा था बच्चों। सक्रिय जीवन शैली, आसीन जीवन शैली, सक्रिय व्यायाम या इनमें से कोई नहीं। और बिल्कुल एग्जाम को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहिए बच्चों, बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंट होना और हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है बच्चों। बस आप लोग जो भी अब आज तक पढ़े हो बच्चों उसका रिवीजन करते रहो, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। और बिल्कुल रुपेश जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, जिसकी जितनी समझ होती है वो उतनी बातें बोलता है, हर बात को आप दिल पे लें जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरे बारे में भी काफी लोग बोलते हैं, सबका थोड़ी ना लेकर मैं ढोता रहता हूं बच्चों, जो आपकी जरूरत का है वो लो, बाकी छोड़ दो वहीं पर, ठीक है। और राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी, आसीन जीवन शैली। जीवन शैली में जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम है वह कौन सी है, आसीन जीवन शैली। सेकेंडरी लाइफ स्टाइल बच्चों, ठीक है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूति को कम या बाधित करते हैं कौन से हैं बच्चों, रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूति को कम या बाधित करते हैं क्या है बच्चों, सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन सी, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन इज द राइट आंसर। ये क्या करते हैं बच्चों, तो पीड़ा के संचरण और अनुभूति को कम अथवा बाधित करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, कारक जिसके परिणाम स्वरूप सीरम ऑस्मोलैलिटी में वृद्धि होती है वे सभी हैं सिवाय की, कारक जिसके परिणाम स्वरूप सीरम ऑस्मोलैलिटी में वृद्धि होती है वे सभी हैं सिवाय की, डायबिटीज, इंसिपिड्स, उरीमिया, हाइपर ग्लाइसेमिया या गुर्दे की विफलता। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 46 का ऑप्शन डी, गुर्दे की विफलता। गुर्दे की विफलता में क्या होता है बच्चों, तो सीरम ऑस्मोलैलिटी में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। बस इसके कारण, बाकी ये तीनों के कारण होती है, सॉरी बच्चों, इसके इसे छोड़कर बाकी इन तीनों के कारण से सीरम ऑस्मोलैलिटी में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, तरल पदार्थ की मात्रा में कमी की विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय की, एक को छोड़कर सभी शामिल हैं तरल पदार्थ की मात्रा की कमी की विशेषताओं में। आंसर करेंगे बच्चों,
और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय शिरा परत दबाव में वृद्धि। ठीक है बच्चों, तरल पदार्थ की मात्रा में कमी की विशेषताओं में सभी शामिल है सिवाय एक को छोड़ के, तो केंद्रीय शिरा परत दबाव में वृद्धि को छोड़ के सभी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, अंतःशिरा चिकित्सा की प्रणालीगत जटिलताओं में सभी शामिल हैं सिवाय की, यानी एक को छोड़ के, वो कौन सा है जो अंतःशिरा चिकित्सा प्रणालीगत जटिलताओं में शामिल नहीं है। सभी बच्चे ऐसा करेंगे और राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट, इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, वीसी राय पुरस्कार को निम्न क्षेत्र में दिया जाता है। वीसी राय पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत, पत्रकारिता, आयुर्विज्ञान या खेल। वीसी राय पुरस्कार इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभी 2021 में दिया गया था। संगीत, पत्रकारिता, आयुर्विज्ञान या ऑप्शन डी खेल हो जाएगा। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 49 का ऑप्शन सी, आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में, आयुर्विज्ञान में अच्छा कार्य करने के लिए दिया जाता है वीसी राय पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे और आखिरी प्रश्न, किस निकाय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है। किस निकाय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है बच्चों, मेडिकल बॉडी ऑफ इंडिया, भारतीय चिकित्सा समिति, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या भारत का चिकित्सा परिसंघ। प्रश्न क्या है, तो किस निकाय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान ग्रहण किया है। और बच्चों आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी बच्चों। सभी बच्चे आंसर कर देंगे आखिरी प्रश्न का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किसका स्थान लिया है बच्चों, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है किसने, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बच्चों। अब तुरंत अपना एक बार स्कोर मुझे बताएंगे, और 1 तारीख से बच्चों 1 मई से आपकी मैराथन शुरू की जाएगी। ठीक है बच्चों, पीडीएफ अभी शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, जी रजनी जी पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल। और बच्चों मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजय सर के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। ठीक है बच्चों, और क्लास कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और प्लीज़ बच्चों ये भी बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। इसमें बच्चों अगर आपका 30 सही है, जो भी हमने 50 कराया, 30 से 35 अगर सही है आपका, 30 से 35 अगर इसमें सही है तो फिर आप बढ़िया है बच्चों, क्योंकि हमारी क्वेश्चन के जो लेवल हैं बच्चों बहुत अच्छे हैं और मॉडरेट है, ना बहुत टफ है ना बहुत ईजी है। और बच्चों हाँ ये जरूर है कि इसमें कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि यह तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, तो बच्चों मैं बता दूं इन प्रश्नों की संख्या आपके एग्जाम में ज़्यादा रहने वाली है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, जो कभी आपने नहीं सुना है। जी नीलम ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि सबके प्रश्नों का जवाब दूं। थैंक यू साक्षी, थैंक यू सुभी, वंदना, ज्योति, सभी बच्चों को थैंक यू सो मच। और जो भी पीडीएफ आपको मिल रहा है, जो भी क्लासेस हमारे यहाँ करवाई जा रही है बच्चों, उनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप बच्चों, ओह सोनम का फ़ोन पानी में गिर गया, कोई बात नहीं, शायद चल जाए, लेकिन हाँ उसे आप सुखाने की कोशिश ना करें धूप वूप में, नहीं तो कार्बन हो जाता है, हवा के साथ सुखाएं। थैंक यू सोनम त्यागी, ईस्ट और वेस्ट अजय सर इज़ द बेस्ट, यह भी रिसेंट में इन्होंने बनाई है। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स दीपिका। अपना स्कोर सभी बच्चे बता दें तुरंत।
जी नीलम, मुझे आप पर्सनल मैसेज कर देंगे अगर हमने कमेंट में नहीं पढ़ा है तो। आदित्य यादव जी, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? आप पढ़ने आए हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, आप यहाँ वहाँ की बातें ना करें, ठीक है? और आप अपना देखें, सिर्फ आप अपना आंसर करें। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।